it's such a pleasure to have you here. कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बताइए. अभंगवारी. अभंगवारी ये आम तौर पे विट्ठल के लिए जो डिवोशनल गाने गाए जाते हैं उसको कहते हैं. तो अभी हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तभी काफ़ी सारे वारकरी जो है वो भी इस वक्त पंढरपुर की ओर चल पड़े हैं. 17 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे. बड़ा जल्लोश होता है वहाँ पे. तो अभंगवारी ये एक थीम प्रोग्राम है. इस वारी के एक्सपीरियंस को कहने वाला, महसूस कराने वाला. थीम प्रोग्राम आप अभी कुछ यू वर जस्ट गिविंग सम टिडबिट्स. वुड यू वांट टू टेल अस कि ऑडियंस पार्टिसिपेशन भी है इसमें? सो जनरली यू नो जब व्हेन यू थिंक ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, एक डेकोरम उसका बना हुआ है. सेमी क्लासिकल म्यूजिक, अभंग, व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ क्लासिकल म्यूजिशियन उसका भी एक डेकोरम बना हुआ है. तो मुझे ऐसे लगा कि उसके परे जाके अगर लोगों को शामिल किया जाए तो शायद शास्त्रीय संगीत और उनके नज़दीक उनको लगेगा. तो यही है बस. इसमें अभी आप देखते जाएं क्या क्या होता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मैं तय करता ही हूँ. तय की हुई सारी चीज़ें होती ही है, ऐसे नहीं. लेकिन यहाँ पे देयर बी समवन विल बी मेकिंग अ पेंटिंग. फिर सैंड आर्ट होने वाला है. एक मेरा पहला गाना लिखा हुआ है जिसको मैंने कंपोज करके गाया भी है. वो आज यहाँ पे पहली बार लोग सुनेंगे. और फिर मुझे एक तो विट्ठल का नाम लेने में बड़ा मज़ा आता है और लोगों से गवाने में बहुत मज़ा आता है. तो कुछ 2-4 बार तो कम से कम सबको गवाऊंगा. हमने अभी एक ब्रीफ पिक्चर देखा वेयर हाउ डज ऑल दिस लव एंड एड्यूलेशन एंड रिस्पेक्ट फील? It's very humbling. It's very humbling. You know, just today in the morning, I got a video and a message with the video. The message said कि मेरी बेटी या बेटा 15 दिन के हैं और जब भी वो रोते हैं तो हम आपका गाना लगाते हैं. और उस वीडियो में था वो रो रहे हैं और फिर मेरा गाना लगते ही वो देखते देखते सो जा रहे हैं. इतना अच्छा लगता है. एक तो पहले जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको हर दिन वो आप कर सकते हो. इसमें ही मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा हम्बलिंग है. फिर आप जो करते हो वो लोगों को पसंद आता है, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है. और इतनी बड़ी तादाद में अच्छा लगता है तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है. और शायद मुझे लोग कहते हैं आप इतना ट्रैवल कैसे करते हो, आज यहाँ कल वहाँ, आप इंटरनेशनली जाते रहते हो. लेकिन ये सब जो ऊर्जा है ना, ये इतने सारे लोग आते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसी में से आती है. राइट. एंड रिसेंटली यू परफॉर्म्ड एट द SF जैज फेस्टिवल. So you're elevating Hindustani classical music and devotional music to that stage. How does that feel? It feels wonderful. You know, I think there are not very many things in this world that have a sense of heritage and bring a sense of joy that is so accessible. So all I'm trying to do is I'm trying to, you know, create a way to increase the access, going beyond boundaries, going beyond languages, going beyond cultures. I'm very proud of being Indian. I'm very proud of our culture. I'm extremely proud of my Indian classical music. And I want to spread the love that the music brings through our heritage music. So I feel very grateful. It doesn't matter whether they have been listening to the music since they were young or they're listening to music for the first time. But whenever I see them in the audience, and when I sing, sometimes I make them sing, I see them smiling, and then I see them very content with joy. What more can you ask for? What does spirituality mean to you? Spirituality to me is
being in the moment, enjoying the moment, being in harmony with everyone around you, to be one with yourself and everyone around is spirituality to me. Right. And we cannot, of course, let you go without singing at least 2 lines. क्या सुनना चाहोगे आज के कॉन्सर्ट आज के कॉन्सर्ट? चलिए, मैंने एक कंपोज किया हुआ है संत तुकाराम जी का, तो आता मी अनन्य ये थे अधिकारी, आता मी अनन्य ये थे अधिकारी, होई न कोणे परि नेणे देवा, होई न कोणे परि नेणे देवा, आता मी अनन्य ये थे, अनन्य ये थे, अनन्य ये थे अधिकारी. Thank you so much. Thank you. A pleasure to have you here. Thank you. Please tell us something about your relationship with Mahesh ji, Mahesh ji's music and Abhangwari. महेश और हम कॉलेज से एक्चुअली एक साथ हैं. मतलब वो अलग कॉलेज में था, मैं अलग कॉलेज में था, लेकिन हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. हालांकि उसके बाद वो यूएस चला गया, फिर हम लोग एक 2009 में यूएस में एक कन्वेंशन हुआ था, उस दरमियान हम लोग वापस मिले. उसके बाद हमने एक राहुल देशपांडे ने कटियार नाम का नाटक प्रोड्यूस किया था जिसमें महेश ने काम किया था, मैंने उसको डायरेक्ट किया था. उसकी वजह से फिर हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया. फिर हम बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त बने, दोस्त से छोड़कर हम भाई बने. और फिर उसने कटियार फिल्म के लिए गाना गाया, उसके लिए उसको नेशनल अवार्ड मिला और फिर आगे तो सब जानते हैं और आज तक ये मुकाम आके पहुंचा है. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सालों के बाद मैं उसका गाना लाइव सुनने आया हूं और उसके साथ बैठकर सुनने का मौका मिल रहा है और मैं कंपेयर भी कर रहा हूं, तो ये खुशी की बात है. जैसा कि आपने बताया कि आज आप कंपेयर कर रहे हैं, इस अनुभव के बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं? वो तो होने के बाद बताऊंगा, लेकिन खुशी तो ये है कि मैं मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का गाना सुन सकूं. Thank you so much, sir. It's a pleasure to have Thank you. Thank you. Harsha ji, it's a pleasure having you here. Thank you. What do you have to tell us something about your association with Mahesh ji, and what do you have to say about today's concert? I first heard of him actually from family sources because we were in Los Angeles. My sister-in-law, my brother-in-law, her husband's brother, and Mahesh knew him very well, and that's when people started telling me about Mahesh Kale. I started listening a little bit, then a little bit more. Then we got to know each other, and I asked him if he would surprise my mother-in-law and my wife. They're huge admirers of him over the years. So, out of the blue, I just messaged him. I said, "Can you just sing for them on the phone?" And I thought afterwards, what a stupid thing I've done. And out of the blue, he called them and he sang. And I thought, wow, that is class. And then when I started hearing more, I realized that it is a gift that very, very few people have. That you have devotion and you have the quality of the voice and the control to be able to marry all that. Very, very few have that. Are you a fan of devotional music? It is, as I get older, I feel the need to experience different things in life, and this is my first genuine live exposure to devotional music. But my wife Anita was such a big influence on me. She's heard much more. Right. Anything else you'd like to add? I love people who can tame their voice, and having tamed it can take it to wherever they want to take it, and with Mahesh that happens. Thank you.